कर ताअत हक बेचूं, ताअत ये दमादम कर। जब पुख्ता तू हो बरहम तू सल्तनत जम कर। पूछा कि जहां मेरा क्या तुझको पसंद आया। मैं बोला नहीं आया, बोले उसे बरहम कर। बड़ी क़ुव्वतों से टकराने के लिए तू दरवेशी का नशा शराब बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर और इस नशे को मुसलसल पीना शुरू कर दे। जब ये नशा तुझ में जुर्रत व हिम्मत पैदा कर दे तो फिर ईरान के बादशाह जमशेद की सल्तनत से टकरा ले। ये फ़कीरी का नशा है जो कि हिम्मत देता है कि जाबिर हुक्मरानों से टकरा जाए। क़ज़ा और क़दर के कारकुनों ने मुझसे कहा कि क्या हमारा जहां तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक है, जिसमें मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो कहने लगा कि फिर उलट दे, तब्दील कर दे अपनी हिम्मत से। दुनिया में यही देखा, शाइस्ता नहीं हमदम, बाहौसला से मिल तू, ना अहल से रह कम कर। लाला सहराई तन्हा तू जलेगा क्या, ये दागे जिगर ताब अपना जीनत आदम कर। मैंने इस दुनिया में कोई शाइस्ता साथी नहीं देखा। तू रुस्तम की सोबत इख्तियार कर, बहादुरों के साथ बैठ और जलील लोगों की सोबत इख्तियार ना कर, उनसे बचो। ऐ सहरा की तनाई में खिलने वाले लाले के फूल, हिजर और तनाई के अजाब में जला नहीं जा सकता। जिगर को हरारत देने वाले इस दाग को आदम के सीने में डाल। ये सोज़े इश्क दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर। दूसरों को इस तू सोज़े दुरूं उसका, तू गर्मी खूं उसकी। बावर है तुझे चाह के अंदर जानो तन आलम का। है अकल दिया तेरा एक राह गुजर पर रख। है इश्क तेरा सागर नोश उसको ले महरम कर। टुकड़ा दिल पुरखूं का आँखों से मैं टपकाऊं। मैं लाल बदखशा हूँ ले जीनत ख़ातम कर। ऐ आदम खाकी तू उसका अंदरूनी सोज़ व खूं की गर्मी है, यानी खालिक के कायनात ने, अल्लाह ताला ने तुझे ही खूं की गर्मी और सीने का सोज़ अता किया है। तुझे यकीन नहीं? अगर नहीं तो फिर जहां के पैकर में दरार डाल। फिर कहते हैं क्या अकल तेरा चिराग है, उसे किसी रास्ते में रख दे ताकि लोग उसकी रोशनी में रास्ता तलाश कर सकें। क्या इश्क तेरा प्याला है, अगर है तो इसे किसी महरम राज के साथ मिलकर पी। अकल आम लोगों के लिए है और इश्क मखसूस लोगों के लिए है। और आखिरी शेर में कहते हैं मैं हालात की वजह से खून भरे दिल का टुकड़ा अपनी नज़र से नीचे गिरा रहा हूँ। ये बदखशां शहर का नाम का लाल है। जिस तरह बदखशां के हीरे मशहूर और कीमती हैं, इसी तरह मेरे अशार की कदर व कीमत भी उनसे कम नहीं। हविस अभी है तमाशाए गरे जहांदारी, यही है फितना पसे पर्दा हाय जंगारी। जमा जमा उसे तोड़े तराशती है जो अकल, तू आ कि इश्क मुसलमान है अकल जन नारी। अल्लामा कह रहे हैं कि हविस अभी तक इसी फिक्र में है कि किस तरह दुनियावी माल और दौलत इकट्ठा की जाए। हर रंग के पर्दों यानी आसमां के पीछे और कौन सा फितना पोशीदा है, यानी दुनिया में जितने भी फितने और फसाद पैदा हुए हैं उनका सबब हवस ही है, हविस ही है। फिर दूसरे शेर में कहते हैं अल्लामा कि अकल जो कुछ तराशती है उसे लम्हा ब लम्हा तोड़ती भी रहती है, क्योंकि अकल जो है वो दुरुस्त नतीजा अखज़ नहीं कर सकती। अब अकल की बातें छोड़ के इश्क इख्तियार कर ले, क्योंकि इश्क मुसलमान है, सही रास्ते पर है, और अकल बरहमन का जन्नार है, कुफर की राह चलती है। इश्क मार्फत हक़ की तरफ ले जाता है। अमीर काफ़िला तू है,
तू सही पहम कर कि इस कबीले में है हैदरी ये करारी की बंद आँख कहा तूने ये जहां है खराब तू आँख खोल है ये ख्वाब बेदारी। अल्लामा कहते हैं काफिले के सालार की हैसियत से काफिले वालों की रहनुमाई तेरा फरीज़ा है, इसलिए सख्त मेहनत कर और लगातार कर, क्योंकि हमारे कबीले में हैदरी जोश और जज्बा मौजूद है। तूने ये सोच कर आँख बंद कर ली कि ये दुनिया तो एक ख्वाब की मानिंद है, ज़रा आँखें खोल कर देख, ये ख्वाब बेदारी का ख्वाब है। तर्क दुनिया के बजाय दुनिया में रहकर अपने आप को कोशिश में मसरूफ़ कर। बना तू अंजुमन अपनी यहाँ की फितरत इश्क, शनाख्त एक को करे और पसंद बस यारी। वो एक लहजा तड़प कर था जीनत फतराक, वो खुशनसीब हिरन ज़ख्म जिसका है कारी। बखेरता हूँ गौहर हाय नगमा मैं हर जा, गरा ये माल करे सस्ता सर्द बाजारी। अल्लामा कहते हैं खलवत या तन्हाई में रहने के बावजूद अपने अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा कर कि तू तना होकर भी एक अंजुमन कहलाए, क्योंकि इश्क की फितरत एक यानी वहदत इलाही को पहचानने वाली और ज़्यादा का नज़ारा करने वाली कसरत के पर्दे में वहदत में गुम रहती है। वो यानी शिकार एक लम्हे के लिए तड़पता और शिकारी ने उसे फतराक में बांध दिया। वो हिरन बड़ा खुशकिस्मत है जिसे शिकारी ने कारी ज़ख्म लगाया है, यानी महबूब के तीर निगाह का ज़ख्मी उम्र भर मोहब्बत के ज़ख्म की लज्जत उठाता रहता है। आखिरी शेर में अल्लामा अपने मुतालिक कहते हैं कि मैं बागों और सब्ज़ाज़ारों में अपनी शायरी के मोती बखेर रहा हूँ, शायद कोई उन्हें उठाकर अपने काम में ले ले, लेकिन किसी को इनकी कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं। मता अगरचे बहुत कीमती है, लेकिन अफसोस के बाज़ार मंद होने के सबब कितनी बेकदर है। यानी इकबाल की पोइट्री लोग समझ ही नहीं रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे, जिसका इकबाल ने अफसोस का इज़हार किया है। फरिश्ता गरचे तिलिस्मे फलक से दूर रहे, निगाह उसकी कफ़े खाक का नज़ारा करे। गुमा ना कर कि है सिर्फ एक सबब का शेवा इश्क, कबाए लाला व गुल बेजुनू भी चाक रहे। कहते हैं कि फरिश्ते अगरचे इंसानों की तरह आसमानों पर रहते हैं और कवानीन फितरत से आज़ाद हैं, उसके बावजूद फरिश्तों की नज़र मुट्ठी भर खाक के पुतले इंसान पर है। यानी वह इंसान की रफ़त उसकी बुलंदी की तरफ देखता है जो उसे इश्क सोज़ गदास की बदौलत हासिल है। इस ख्याल में ना रहे कि बाजी इश्क एक ही तर्ज पे खेलते हैं, इश्क की बाजी महबूब के इशारे पर हार जाते हैं। क्या तू नहीं देखता कि गुलाब और गुले लाला की कबाएँ जुनू के बग़ैर ही चाक हैं? वो जुनून इश्क के बग़ैर ही बाजी हार गए हैं। हदीस शौक़ अदा हो फ़ुग़ां से खुलवत में, फ़ुग़ां के पाके नफ्स की है जो गलाज़त से पकड़ सके तो सितारे की आग से पुतली। खिरत का तीर जो शाही है हाथ में तेरे। कहते हैं दोस्त से गोशे तन्हाई में किस्सा शौक़ बयान किया जा सकता है, इनमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस आहू फ़ग़ां के ज़रिए जो नफ्स की आलाई से पाक हो। फिर नेक्स्ट शेर में अल्लामा कहते हैं सितारे से अक़ल के ज़रिए उसकी पुतली को छीना जा सकता है, क्योंकि इंसानी अक़ल एक तेज़ और होशियार शाहीन की मानिंद है। जिस तरह शाहीन फ़ज़ा में उड़ते हुए परिंदों की आँख निकाल सकता है, इस तरह इंसान भी अपनी अक़ल से फितरत के अनासिर को मुसख्खिर करने की सलाहियत रखता है। हटा दो पर्दा कि जो लंतरानी कहता था वो मुश्ते खाक के जलवे का इंतज़ार करे। चमन में नगमा ये क्या है, नवा कहाँ से है गुंचा गर्क नदामत में गुल पसीने से।
अल्लामा कहते हैं, ए इंसान अपना चेहरा बेनकाब कर दे कि जिस हस्ती यानी खुदा ने तेरे इस मुतालबे पे कि रब अरनी, ए रब मुझे अपना दीदार कर, लन तरानी तू मुझे नहीं देख सकता कहा था, वो खुद इस खाक की तख्लीक यानी इंसान के दीदार की आरजू रखता है। और आखिरी शेर में कहते हैं, इस चमन में ऐसा कौन गा रहा है और ये नवा ये फरियाद कहाँ से आ रही है, जिसे सुनकर गुंचा हालात तफक्कुर और फूल पसीने हो जाता है। मतलब ये कि कायनात में जो भी अशिया मौजूद हैं उनमें वही महबूब जलवागर है जिसका हर कोई तमाशाई है।